नहीं, समझो खजाना है खजाना, बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की किस्मत। बलिया हो जाएगा सबसे धनी, योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं पूरी तैयारी, देखते रह जाएंगे मुस्लिम देश। यूपी में कच्चे तेल का खजाना मिलने के क्या मायने, 5 पॉइंट में जानिए भारत पर क्या होगा इस कच्चे सोने का असर, इससे जनता को फायदा होगा या फिर नुकसान। क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण से गांव की मिट्टी के नीचे ऐसा खजाना छिपा हो सकता है जो पूरे प्रदेश की किस्मत बदल दे। एक ऐसी जगह जहां खेतों में फसल की जगह कुछ और उग रहा है, कुछ ऐसा जो न सिर्फ स्थानीय लोगों की जिंदगी बदल सकता है बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हकीकत है, जहां गंगा के किनारे सागरपाली गांव में कुछ ऐसा मिला है जिसने सबका ध्यान खींचा है। क्या है ये खजाना और क्यों है ये इतना खास और इसका क्या असर वहाँ के लोगों पर पड़ेगा, प्रदेश पर पड़ेगा। आइए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि बलिया की धरती ने क्या राज छिपाया था। बलिया का सागरपाली गांव जो स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की कर्मभूमि रही है, आज ये एक नया इतिहास गवाह बन रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी ने 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस जमीन के नीचे करीब 3000 मीटर के नीचे कच्चा तेल का विशाल भंडार है। ये खोज गंगा बेसिन में की गई है जो बलिया के सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए चित्तू पांडे के परिवार से 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए लीज पर ली है, जिसके लिए उन्हें सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, तेल की खोज कोई आसान काम नहीं है। ओएनजीसी की टीम दिन रात खुदाई में जुटी है। 3001 मीटर की गहराई तक बोरिंग का काम पूरा किया जाएगा, वो भी अप्रैल तक। उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक होगा। अधिकारियों का कहना है कि तेल की मौजूदगी तो पक्की है, लेकिन इसे निकालने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बता दें कि इस खोज का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय किसानों को होगा। इस मामले में अब चित्तू पांडे के वंशज ने कई सारे राज खोले हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जमीन कब ली गई थी आप लोगों की तरफ से और आप लोगों को कभी इस बात का अंदेशा या कुछ ऐसा पता चला जब सरकारी नुमाइंदे आपके पास आए तो आप लोगों के घर में भी बातचीत हुई होगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हड़प ली जाए जमीन या कुछ और हो सकता है। ना तो इसके बारे में मतलब जैसे ओएनजीसी की टीम जब आई तो इन्होंने मतलब लीज पे लेने की बात कही, तो ये बात आपकी सत्य है कि इससे हम लोग भी थोड़ा मतलब भयभीत हुए कि भाई जमीन जो हम लोग की कृषि उपज दे रही है यही हम लोग की मुख्य मतलब जीविका का स्रोत भी है। हम लोग सारा मतलब हम लोग का परिवार जो है अगल बगल के जो भी हमारे खेतीहर मतलब कृषक बंधु हैं वो सभी लोग हम लोग कृषि पे ही डिपेंड है। कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि अगर वहाँ तेल निकलता है तो आसपास की जमीनें भी ऊंचे दामों पर अधिग्रहित की जाएंगी। इससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि भारत हर साल खाड़ी देशों से कच्चे तेल के आयात पर अरबों डॉलर खर्च करता है। अगर बलिया का तेल भंडार उम्मीद पर खरा उतरा तो ये भारत की ऊर्जा निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि ये खोज अच्छा है लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। गहरे तेल भंडार को निकालना तकनीकी रूप से थोड़ा जटिल और महंगा होता है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। ओएनजीसी ने 302 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक में ड्रिलिंग के लिए पर्यावरण की मंजूरी ले ली है और उसका लाइसेंस अप्रैल 2026 तक वैध है। हर किसी को इसी बात की उम्मीद है कि बलिया की धरती काला सोना निकालेगी और उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर एकदम बदल जाएगी। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर तेल मिलता है तो इससे पर्यावरण को भी थोड़ा नुकसान पड़ेगा, मगर उत्तर प्रदेश की विकास के लिए बहुत मायने रखता है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये छोटा सा जिला न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया आर्थिक केंद्र बन सकता है। स्थानीय लोगों के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खजाना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना पाएगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा जब ओएनजीसी की मेहनत रंग लाएगी। जिस मेहनत के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि सब कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बलिया।